AC इनकमर चालू होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से पावर आ गया, पावर आ रहा है या नहीं? हाँ सॉरी, तो AC आ रहा है या नहीं आप ये मीटर ऑन करके चेक कर सकते हैं। पहला इंडिकेशन तो आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हमको तीनों HVAC को 1 बाय 1 ऑन करना है इधर MCB से। ये वही ऑक्सिलरी है जिसकी हम बात कर रहे थे। फिर ये कि SMPS लगा है जो हर बैटरी मॉड्यूल के फैंस को रन कर रहा है। ठीक है, एक UPS इनपुट और आउटपुट है। इस UPS से हमारा स्काडा पैनल जो लोकल स्काडा है वो कनेक्टेड है, तो उससे हमारी सारी कंट्रोलिंग हो रही है। एक ये डोर लाइट का है और एक ये FSS का है जो कि रहना चाहिए। ठीक है, एक हमने ये स्पेयर में दिया हुआ। अभी बैटरी जो है ये FSS की बैटरी डीप डिस्चार्ज स्टेट में है, इसलिए ये बैटरी फेल का इंडिकेशन दे रहा है, बट सिस्टम हेल्दी है। ठीक है, ये इसमें ऐसे दिखाएगा। ये नॉर्मल बैटरी ही है जो हम लोग यूज करते हैं या कुछ स्पेशल डिजाइन है? ये वही 12 वोल्ट 7 एच का रेगुलर लेड एसिड बैटरी पैक है, तो 2 लगे हुए हैं। टोटल ये 24 वोल्ट देते हैं। यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा है और इधर रेक्टिफायर सर्किट लगा है जो 3, तो ये 12 वोल्ट 7 एच के 2 बैटरी पैक है। ठीक है, लेड एसिड रेगुलर। और ये अभी हमारा FSS है जो कि की से ऑपरेट होता है यूजुअली। अभी AC इसमें आ रहा है, बैटरी अवेलेबल नहीं है इसलिए ये फॉल्ट दे रहा है। जैसे ही बैटरी एक्टिव हो जाएगी तो इसका बीप का साउंड बंद हो जाएगा। FSS सिस्टम अभी भी काम करेगा। इधर आते हैं तो उसके बारे में बताइए। तो ग्रीन और येलो जो है, तो यहाँ पे 2 है। एक है किसी कोई पर्सन यहाँ पे है या ऑपरेटर है, उसको लग रहा है कि कुछ फायर हैजार्ड हो सकता है, तो वो इसको प्रेस कर सकते हैं। ये प्रेस करने के बाद 1 मिनट का टाइमर है। और अगर आपको फॉल्स अलार्म लग रहा है कि किसी ने गलती से दबा दिया, तो यहाँ पे एक की रखी हुई है, ये की से आप अबॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो की से कैसे अबॉर्ट होगा? दिखा दो। ये जैसे ही आप बटन दबाओगे तब ये ऊपर चढ़ जाता है, तो आप ऐसे प्रेस करोगे तो नीचे आ गया। उधर कुछ देखो एक बार, देखो आगे देख लेते हैं। नहीं हुआ है कुछ? गैस निकला था ऐसा। निकला था? ठीक, आ जाओ आ जाओ। तो 1 सेकंड का टाइमर है, उसमें आप इसको अबॉर्ट, सॉरी 1 मिनट का टाइमर है, उसमें आप इसको अबॉर्ट कर सकते हैं अगर फॉल्स अलार्म है। और कोई मैनुअली ऑपरेटर अवेलेबल है तो वो ये प्रेस करके फायर का अलार्म खुद ही जनरेट कर सकता है। ठीक, रीसेट कैसे करना वो भी मैंने आपको बता दिया। टाइम जैसे ही क्रॉस हो जाएगा वो अपना जो भी उसका लिक्विड है या पाउडर है वो अपना रिलीज कर देगा फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए। ठीक, गैस होगा वही गैस ही। ये आपका एक रैक का DC आउटपुट है। यहाँ आपका पॉजिटिव है, यहाँ आपका नेगेटिव है। तो हर एक रैक के पॉजिटिव पे एक फ्यूज लगा हुआ है। तो आप 5 रैक है तो आपके 5 फ्यूज लगे हुए हैं। 250 एम्पियर की रेटिंग है और 1000 वोल्ट के लिए रेटेड है। उसके बाद आपका ये DC SPD लगा हुआ है। किसी भी तरीके का सर्च सिस्टम में अगर क्रिएट होता है DC साइड पे तो उसको अर्थ कर देगा। राइट, ये आपका DC MCCB है। ये आपको पहले एक एक करके रैक ऑन करनी है, उसके बाद इसको ऑन करना है। और जब PCS को एनर्जाइज करना होगा तो पहले हम DC ऑन करेंगे। ठीक है, अब पहले वहां चलते हैं, एक एक करके बताता हूँ। ये एक एक रैक 6 मॉड्यूल के साथ है। ओवरऑल आपको ये अभी 711 से 720 वोल्ट देगा। वैसे इसकी नॉमिनल रेटिंग 691.2 वोल्ट है।
और ओवरऑल जब कैपेसिटी आप जोड़ोगे, क्योंकि ये पांचों सीरीज पैरेलल में है, तो ये आपको 1085 किलोवाट आवर का बैक ओवरऑल कैपेसिटी देंगे। और आपके लोड के अकॉर्डिंग डिजाइन है, तो जो कि आपकी रिक्वायरमेंट 1085 किलोवाट आवर, तो एक मार्जिन के साथ डिजाइन किया हुआ है। आपका लोड रिक्वायरमेंट 900 किलोवाट था, तो 450 का आपको चार्ज डिस्चार्ज चाहिए, उस हिसाब से डिजाइन किया हुआ है। अब आते हैं कि एक एक करके पहले रैक ऑन करेंगे। तो ऐसे करके ब्रेकर ऑन करना है और ये स्टार्ट बटन प्रेस करना है। तो सीधा यहाँ से आके ये रैक ही ऑन करना है, ये वाले इसमें कुछ नहीं करना। पहले रैक ऑन करना है, उसके बाद अपना मास्टर बीएमएस जो है वो ऑन करना है। आप एक दो रैक के बाद भी चला सकते हो उसको, ताकि आप स्टैब्लिश कर पाओगे कम्युनिकेशन हुआ है कि नहीं। मैं करके देखो एक बार। हाँ करिए ना। स्टार्ट बटन प्रेस कीजिए। अब ये जो इनिशियल येलो लाइट के साथ ब्लिंक करता है, उसमें ये खुद को सेल्फ चेक करता है, खुद का एक सीक्वेंस है वो रन करता है कि सब कुछ सिस्टम हेल्दी है या नहीं। हमेशा हाई वोल्टेज ऑपरेट करते वक्त पीपीई किट अवश्य पहने और हाई वोल्टेज शूज जरूर पहने। हाथ में ग्लव्स होने चाहिए, मेरे पास नहीं है अभी। एनर्जाइज हो चुकी है। अब हम अपने मास्टर बीएमएस की तरफ चलेंगे। उसको ऑन करने से पहले अभी हमें हमारा लोकल स्काडा पैनल ऑन करना होगा, जिसके लिए हमने ऑक्सिलरी सप्लाई से एसएमपीएस का आउटपुट और इनपुट दोनों चालू किया था, और यूपीएस का। अब 220 वोल्ट इस पैनल को मिल गया है। यहाँ पे 2 एमसीबी हैं, एक इस पैनल में एसी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है, एक इस पैनल में डीसी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है। ओके, तो ये दोनों चालू रहने चाहिए ऑलवेज। ऑक्सिलरी शुड ऑलवेज बी ऑन, ये प्राइमरी कंडीशन है। ये जो एक केबल है आपकी, जिसपे हमने SBMS TCP IP लिखा हुआ है, ये आपका मास्टर बीएमएस का डेटा अंदर पहुंचा रही है EMS पे। तो ये वायर कभी नहीं निकलनी चाहिए, नहीं तो आपको कम्युनिकेशन लॉस हो सकता है। इसके लिए रेगुलर चेकलिस्ट में डाला जा सकता है कि हर एक दिन आके खोल के देख लिया या हफ्ते में देख लिया, जब भी कम्युनिकेशन लॉस लगा तो ऐसा। ये एक जो निकली हुई है वो किस इसमें मैं कहना चाह रहा हूँ कि लेट से कि अगर कभी ये कम्युनिकेशन आता है, मे भी केबल का अंडरग्राउंड में कुछ प्रॉब्लम है ना, तो इन सच केस ये स्पेयर केबल है या क्या है? ये वाला केबल हमने दिया था, आप इस पे भी IP एड्रेस शिफ्ट करवा सकते हैं। ये मैंने इंटरनेट के लिए दिया था, हालांकि हमारा इस एक केबल से काम चल रहा है। इस एक केबल से काम चल रहा है। मान लो कल कि ये केबल प्रॉब्लम करती है, खराब होती है, तो दोनों तरफ इसका एक एंड जहाँ वो लगा है उसको इधर लगा के अपन इसको यूज कर सकते हैं ना। आप इसको लगा लीजिए और दूसरा जो एक इंटरनेट का केबल लिखा होगा उसका स्पेयर आप यूज कर लीजिए। जो आपका IP एड्रेस है उसको फ्लिप कर लीजिएगा बस। अच्छा, तो आपका डेटा आता रहेगा। और जैसा कि हमने देखा था कि कल हमने ये देखा था कि जैसे ही आपका SBMS का कम्युनिकेशन जाता है, मास्टर BMS का या बेस का, तो कम्युनिकेशन जाते ही EMS एक कमांड रन करता है। तो उसको 3 से 5 सेकंड के अंदर अगर पिंग नहीं मिलता है तो वो ये इनिशिएट कर देता है कि आपका PCS का एक्टिव डिमांड 0 कर दे। ये हमने इंटरलॉक इम्प्लीमेंट करवा दिया। ये 3 आपके HVACs हैं, तो जैसे ही आपका चार्ज या डिस्चार्ज होगा ये ऑटोमेटिकली रन होने लगेंगे। अभी हम इनकी पावर सप्लाई HVACs की यहाँ पे HVAC मींस हाई वोल्टेज क्या है, कुछ क्या है इसमें? HVAC
हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ठीक है। राइट। तो ये तीनों एयर कूल्ड डिवाइसेस हैं। इनमें आउटलेट है, ये इनके अंदर ड्यूमिडिफायर यूनिट भी लगा हुआ है। तो जब भी ये रन करते हैं और कहीं से कंडेंसेशन होता है, अंदर मॉइस्चर क्रिएट होता है, तो ये यहाँ पे आउटलेट पाइप है, इस आउटलेट सॉकेट से ये मॉइस्चर बाहर कर देते हैं अगर एनी फॉर्म ऑफ ड्यू जमा होता है तो। ठीक है। इधर से आएगा, हाँ यहीं से दो हाथ पीछे, बस आ गया। यहाँ दोगे इधर। मिला? अच्छा हाँ। तो सभी रैक ऑन करने के बाद हमारा ये काम है कि हम इस मास्टर बीएमएस को स्विच ऑन कर लें। रैक ऑन करने के बाद यहाँ पे आपने बोला है ना, हाँ, पहले ये था कि उसके बाद एचवैक तो चालू ही रहा है। एचवैक अपने एचवैक तो आपका, जैसे आपने ऑक्सिलरी से एमसीबी उठाई एचवैक की, एचवैक को पावर मिल गया। अच्छा ठीक है। ये पैनल, यहाँ पे डिस्प्ले पे कुछ मैनुअली ऑन करना है उसको? इस पे कुछ नहीं करना है आपको, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड सेटिंग्स है। ठीक है। उसमें टेम्परेचर के बैंड्स भी डले हुए हैं, जैसे उस टेम्परेचर। टेम्परेचर से ट्रिपिंग का कुछ है इसमें भी? नहीं, टेम्परेचर से कभी ट्रिप। टेम्परेचर हाई हो, लो? इसमें वो है कि अगर 60 डिग्री पे होगा तो ये एक अलार्म जनरेट करेगा, उसके बाद ये ट्रिप करा देगा हर रैक को। वो एक अलार्म डला हुआ। इसको एक बार वापस ओपन कीजिए। तो देखो ये आपका मास्टर बीएमएस है ना? हाँ। तो मास्टर बीएमएस और इधर उसका कैसे कम्युनिकेशन कहाँ पे है? तो ये जो आपका केबल आ रहा है, एक केबल आप देखेंगे रूट होता हुआ मेरे एक आरबीएमएस हमारा मास्टर है, तो जिसमें हमारे केस में हमने फर्स्ट को मास्टर बना रखा है। ओके। तो ये डायरेक्टली सारी कमांड मास्टर बीएमएस को दे रहा है, बाकी सभी आरबीएमएस उसके साथ लूप में है। तो मास्टर बीएमएस से आपका ईएमएस से डायरेक्टली कनेक्टेड है या फिर इधर कहीं किसके थ्रू कनेक्टेड है? जैसे इसका ये इससे कनेक्टेड होगा ना, यहाँ से ईएमएस से तो केवल यही है ना? निकालता है, उसके लिए ये डेटा जो है इस मॉडेम में फैच करता है। ये जो केबल है आपकी कहाँ गई? के ऊपर ये मॉडेम हमने लगा रखे हैं हमारे इंटरनल स्काडा कम्युनिकेशन के लिए। ओके। ठीक है। अच्छा। तो मेरे को डाउट लगा तो मैंने बाहर निकाल दिया। तो ऐसे करके आपका ओवरऑल बेस का जो वोल्टेज है और एसओसी और एसओएच है वो यहाँ दिखाता है। यही सिमिलर डेटा आपको बाहर एचएमआई पे रिफ्लेक्ट होता है, वो हमने हमारे लोकल स्काडा से इंटीग्रेट किया हुआ है। तो एक बार एचएमआई की तरफ चलते हैं। इस एचएमआई पे मल्टीपल स्क्रीन है। एक यहाँ पे एसबीएमएस की स्क्रीन है जो मास्टर बीएमएस का डेटा बाहर देते हैं। तो यहाँ पे आपको सिस्टम का वोल्टेज, वो किस स्टेट में है, उसका क्या करंट अभी चल रहा है, क्या पावर वो दे रहा है, ले रहा है, वैसा एसओसी क्या है, एसओएच क्या है, ये यहाँ शो करता है। चार्ज के लिए कितनी कैपेसिटी अवेलेबल है और डिस्चार्ज करने के लिए कितनी कैपेसिटी अवेलेबल है, वो भी डेटा ये यहाँ देता है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट बटन प्रेस करते हैं तो हर एक रैक का कम्युनिकेशन रिपोर्ट होता है मास्टर बीएमएस को। तो जैसे यहाँ आप देखेंगे RBMS1 कम्युनिकेशन स्टेटस, तो अभी ये ग्रीन है। अगर किसी भी वजह से कम्युनिकेशन लॉस होता है या कोई भी RBMS रैक जो है उसका कम्युनिकेशन लॉस होता है, दिस ग्रीन ऑन विल बिकम रेड ऑफ। तो इसका मतलब है कि कोई एक रैक का RBMS डेटा रिपोर्ट नहीं कर रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। तो अगर वो ऐसा कभी सिनेरियो आता है तो ये बटन रेड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अभी सारी कंडीशन हेल्दी है इसलिए सिस्टम नॉर्मल कंडीशन में, और अभी सिस्टम स्टैंड बाय में है इसलिए ना ही डिस्चार्जिंग है ना ही चार्जिंग है। जब भी आप इसको चार्ज डिस्चार्ज मोड में डालेंगे, अगर डिस्चार्ज में है तो वो डिस्चार्ज इनेबल होगा, अगर चार्ज में है तो वो चार्ज इनेबल होगा। यहाँ पे आपको सिस्टम का हाईएस्ट सेल वोल्टेज क्या चल रहा है, कौन से कैबिनेट से वो सेल वोल्टेज आ रहा है, कौन से मॉड्यूल से आ रहा है और कौन से नंबर का सेल है, वो बराबर दिखेगा, हाईएस्ट भी और लोएस्ट भी। कैबिनेट से मेरा मतलब रैक है और मॉड्यूल से मेरा मतलब बैटरी मॉड्यूल है। सेल नंबर जो उसका सेल होगा, तो ये वोल्टेज वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है इसलिए यहाँ पे फ्लक्चुएशन दिख रहा है सेल लेवल पे।
कितने कैबिनेट्स या कितनी रैक्स ऑनलाइन है, सिस्टम का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है वो भी यहाँ दिखाता है। कैबिनेट का हाँ मैक्सिमम नंबर जिसका मैक्स टेम्परेचर हाई है तो वो अभी 1 दिखा रहा है। सारा का सारा डिटेल यहाँ मेंशन्ड है। मैक्सिमम कैबिनेट वोल्टेज अभी क्या रिसीव हो रहा है वो यहाँ लिखा है और मिनिमम भी लिखा है, दोनों ही लिखा है। ठीक है। अब SBMS में जितने अलार्म हैं, जिन अलार्म की हम बात कर रहे थे, तो अगर हाई वोल्टेज का अलार्म है तो ये रेड हो जाएगा, लो वोल्टेज का अलार्म है तो ये रेड हो जाएगा। तो ऐसे मल्टीपल अलार्म है, ओवर वोल्टेज, ओवर करंट, सेल इम्बैलेंस, SOC बहुत लो है, इंसुलेशन फेलियर आ रहा है तो भी आ जाएगा, सेल ओवर वोल्टेज हो रहा है, सेल अंडर वोल्टेज हो रहा है। BMU का कम्युनिकेशन, BMU आपका है हर बैटरी मॉड्यूल के अंदर एक BMS लगा है जो हर सेल का वोल्टेज और करंट डेटा आपको ला के देता है। ठीक है, टेम्परेचर डेटा सॉरी। तो BMU कम्युनिकेशन फेलियर, अगर कोई भी BMU फेल करता है तो वो हर मॉड्यूल के अंदर हाँ हर मॉड्यूल के अंदर एक डेटा फैचिंग BMS लगा है तो वोल्टेज और टेम्परेचर की रेटिंग ला के देता है। अब यहाँ पे आ गया कि SBMS अलार्म में 2 अलार्म और हैं कि डिस्चार्ज के टाइम टेम्परेचर टू हाई, अगर ये वाला अलार्म रेज होता है तो ये भी रेड हो जाएगा, और डिस्चार्ज के टाइम पे टेम्परेचर बहुत लो है तो ये भी रेड हो जाएगा। ये SBMS की स्क्रीन ख़त्म हो गई है। ऐसे ही मल्टीपल स्क्रीन है हमारी। सबसे ज़्यादा यूज़फुल जो हमारी स्क्रीन है, एक तो ये SBMS की होम स्क्रीन है, उसके बाद हमारी स्टेटस की स्क्रीन है जहाँ हमने सारे स्टेटस दिए हुए हैं। बैस का स्टेटस नॉर्मल है या हेल्दी है ये आपको बता देगा कि बैस में कुछ एबनॉर्मलिटी तो है या नहीं है, हाई टेम्परेचर की वजह से ट्रिप हुआ है या नहीं है। मेजर अलार्म में जो भी हमारे इंपॉर्टेंट अलार्म्स अवेलेबल हैं कि कोई रैक चली गई या कोई HVAC चला गया तो ये ट्रिगर हो जाता है। मल्टीपल सेट ऑफ अलार्म्स है। यहाँ पे लिखा है टाइमर एक्टिव। मेरे पास 2 यूज़ केस हैं जहाँ मुझे बैस को ट्रिप करवाना है ताकि मैं अपने बैस की सेफ्टी दे पाऊँ। तो एक तो मेरे पास ये इमरजेंसी बटन है और दूसरा मेरे पास FSS वाला लॉजिक है। तो जब FSS एक्टिव होगा वहाँ पे एक 5 सेकंड का डिले है ताकि मेरा सिस्टम अनहेल्दी हो जाए। तो उस टाइम पे जो 5 सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ वो टाइमर यहाँ शुरू होगा और टाइमर जैसे ही कंप्लीट होता है ये अपने आप को ट्रिप कर लेगा। इसी बीच वो डेटा हमारे मॉडबस के थ्रू EMS को रिपोर्ट हो जाएगा ताकि वो अपनी PCS की डिमांड 0 कर ले। सिस्टम स्टेटस अभी नॉर्मल है। ऑक्सिलरी अगर आपका फेल होता है तो वो यहाँ स्टेटस आ जाएगा। ऑक्सिलरी फेल का स्टेटस अगर यहाँ पे आता है तो वो दिखा देगा जहाँ से हमने हमारा HVAC की MCB ऑन की थी CDB से। हाई टेम्परेचर के यहाँ 2 स्टेटस हैं वो भी ऑन हो जाएंगे अगर टेम्परेचर रेंज से बाहर निकलेगा। डुअल HVAC फेल ऐसा है कि एक सिनारियो ऐसा बनता है, उसके लिए हमने प्रोटेक्शन डाला हुआ है कि किसी भी वजह से हमारे 2 HVAC बंद हो जाएं, जो कि मोस्टली ऑक्सिलरी फेल की कंडीशन में ही पॉसिबल है। पर जैसे ही ऐसा होता है तो भी हमारे ये मेजर अलार्म की कैटेगरी में आता है। तो उस टाइम सिस्टम ट्रिप नहीं करेगा बट EMS को रिपोर्ट कर देगा ताकि वो PCS की डिमांड 0 कर दे ताकि बैस स्टैंड बाय में चला जाए। अब यहाँ पे 3 HVAC की स्क्रीन है। आप यहाँ इस स्टेटस स्क्रीन में 6 बटन्स और है जहाँ से आप टाइम और डेट सेट कर सकते हो, डेट, मंथ, ईयर, अगर ये कॉन्फ़िगरेशन कभी भी ऑल्टर होता है या किसी प्रोग्रामिंग की वजह से चेंज होता है। अभी कोई प्रोग्रामिंग नहीं होगी। आज 28 जुलाई है, शाम के 7:48 हो रहे हैं। तो इसमें कभी चेंज अगर होता है किसी भी रीज़न से या फॉर्मवेयर चेंज किया जाता है तभी इसमें चेंज करना होगा, नहीं तो चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक IP कॉन्फ़िगरेशन का भी पेज यहाँ बनाया हुआ है। अभी करंट स्टेटस क्या है, कौन सा गेटवे है और पोर्ट क्या है, ये सब डला हुआ है। अभी यहाँ पे HVAC की 3 स्क्रीन है। कोई भी HVAC अभी रनिंग कंडीशन में नहीं है तो HVAC स्टैंड बाय में है। उनके पंखे बंद हैं, वो भी सब स्टैंड बाय में, और कंप्रेसर भी स्टैंड बाय में। हीटिंग मोड तो अभी होगा ही नहीं इसलिए वो ऑफ में है। और बाकी जो वो टेम्परेचर, हाँ, अब HVAC के अंदर 2 पाइप्स होते हैं, एक से वो कूलेंट फ्लो कराता है, एक से वो रिसीव करता है। तो यहाँ पे लिखा है एयर सप्लाई टेम्परेचर, ये वो है जो वो कूलेंट फ्लो करा रहा है, जो अंदर की तरफ भेज रहा है, ये उस पाइप का टेम्परेचर है।